ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा अध्याय, जो बहुत तेजस्वी प्रकरण बोला जाता है, स्थित प्रज्ञ का स्वरूप बताया गया है। स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं, ये सब विस्तार से बताया जा रहा है। और इसमें अब सब अनर्थों का जो मूल है उसकी चर्चा हो रही है। सारे पराम परा भविष्यतः, पराभव को प्राप्त होता हुआ कोई व्यक्ति है। महानतम अनर्थम गमिष्यत, महान अनर्थ को कोई प्राप्त होने के लिए उद्यत है ना, तो उसका विवेक विज्ञान विहीन हो गया कोई व्यक्ति, तो उसका सारे अनर्थों का मूल क्या है वो यहाँ पर वर्णन हो रहा है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशः प्रणश्यति। यूं कह रहे हैं, जब मनुष्य विषयों का ध्यान करता है, ध्यान करते हुए, विषयों का ध्यान करते हुए, ऐसा विषयान पहले लगेगा, ध्यायता है द्वितीय पुंसः, षष्ठी का एक वचन है। विषयान ध्यायते पुंसः, पुरुषस्य, स्त्री हो या पुरुष हो दोनों का सामान्य निर्देश है। विषयों का ध्यान करता हुआ कोई पुरुष है या स्त्री है, तेषु विषयेषु संगः उपजायते। यहाँ से सर्वनाम पद आया तेषु, उनमें, किन में, तो इससे पूर्व प्रक्रांत विषय है। विषयों में संग हो जाता है, आसक्ति हो जाती है। मनुष्य, आसक्ति ऐसी चीज है कि वो हटाने से भी नहीं हटती। बार बार हमारा मन वहीं जाता है। जिन चीजों में आसक्ति हो जाती है, मन वहीं पर अटक जाता है, वहीं जाता है बार बार। हम हटाना चाहते हैं, हटता नहीं है। तो सभी अनर्थों का मूल जो परंपरा है, जो शुरुआत है, विषय के अभिधान से होती है। सब अनर्थों का मूल विषयाभिध्यान है। वही यहाँ पर चित्रण प्रस्तुत किया जा रहा है कि ध्यान, विषयों का ध्यान करता हुआ, विषय का ध्यान करता हुआ व्यक्ति उनमें आसक्त हो जाता है। तो जब विषय में आसक्ति हो जाती है, विषय कौन से हैं? शब्द स्पर्श रूप रस गंध और सम्मान और विजय, और हमारा जो भी, हम, हमारी चाहत हमारे मन में उत्पन्न होती है, वो सब विषय नाम से कहे जाते हैं। पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा, या जो भी कोई इच्छाएं हैं उन सबको विषय कहते हैं। तो सामान्य रूप से तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध को हम लेते हैं इंद्रियों की दृष्टि से, पर सारे ही विषय हैं। जो कुछ भी हम चाहते हैं वो सब विषय ही है। तो ध्याय तो विषयान पुंसा, उनका ध्यान करता हुआ, चिंतन करता हुआ व्यक्ति उनमें आसक्त हो जाता है, उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और आसक्ति से कामना पैदा हो जाती है। ये तो पहले चिंतन में होता है और फिर कामना का वेग बढ़ जाता है। विषयों का ध्यान करने का अर्थ है विषयों का संकल्प करने से उनमें आसक्ति हो जाती है, और वो जो संकल्प है जब और ज्यादा मजबूत होता जाता है तो उसी का नाम काम हो जाता है। इच्छा का जो बढ़ा हुआ रूप है उसको काम कहते हैं। तो संगात संजायते कामा, संग से, आसक्ति से कामना पैदा हो जाती है। काम से फिर यदि पूरा ना हो तो क्रोध आएगा, इरिटेशन होगा, बेचैनी होगी और झुंझलाहट होगी, और ये सारी चीजें क्रोध सबसे कही गई है। क्रोध का परिवार जो बेचैनी, परेशानी, इरिटेशन और
अच्छा न लगना, ये सब क्रोध के ही परिवार के सदस्य हैं। क्रोध हो भी जाए तो क्रोध पैदा हो जाता है, मन में नीरसता आ जाती है। काम यदि पैदा पूर्ति हो जाए तो लोभ में बदल जाता है, और की मांग करने लगता है, ना हो तो क्रोध में बदल जाता है। कामना के एक तरफ लोभ है, दूसरी तरफ क्रोध है। क्रोधात भवति सम्मोहार, जब क्रोध होता है, बेचैनी होती है, तो मूढ़ता आ जाती है, विवेक विज्ञान रहित हो जाता है व्यक्ति। सम्मोह का अर्थ है विवेक विज्ञान से रहित हो जाता है। सम्मोहात स्मृति, और विवेक भ्रष्ट होता है तो उसकी स्मृति जो अच्छी अच्छी शुभ स्मृति जो उसने प्राप्त की थी इधर उधर से, शास्त्र से, गुरुजनों से, और अपने साथियों से, अपने अनुभवों से, जो उसने स्मृति प्राप्त की थी वो सब खो जाती है। और जब स्मृति चली जाती है तो एक प्रकार से बुद्धि ही नष्ट होगी हमारी, और बुद्धि नष्ट होगी तो सर्वनाश ही हो गया। फिर क्या बच गया आदमी के पास? आदमी तो बुद्धि के कारण ही आदमी है। मनुष्य 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 किस कारण से रोकेंगे? बुद्धि के कारण। बुद्धि ही जब नष्ट हो गई तो मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। यह सर्वानर्थ मूल क्या हुआ? विषयाभिध्यान, विषय का चिंतन, विषय का संकल्प। कामना संकल्प से ही पैदा होती है, महाभारत में लिखा है ना, संकल्पाद अधिजायसे। जहाँ काम जाना ते मूलम संकल्पाद अधिजायसे। हे काम, मैं तेरे मूल को जानता हूँ, तो संकल्प से पैदा होता है। संकल्पम नैव करिष्यामि कुतस्त्वं प्रभविष्यसि। मैं संकल्प ही नहीं करूंगा तो कहाँ से पैदा होगा? संकल्प कामना का मूल है। मैं संकल्प ही नहीं करूंगा तो तू पैदा कहाँ से होगा? तो यहाँ तो वही है, विषयों का ध्यान करने से, चिंतन करने से, उनका संकल्प करने से उनमें आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति से कामना पैदा हो जाती है। कामना उस इच्छा का नाम है जिसको हम हटा नहीं पाते। ज्ञान से जिसको हटाया नहीं जाता उसका नाम काम है। ओम गुरुजी। कामना जब पैदा नहीं होती है, फिर हम जब ज्ञान का प्रयोग करते हैं तो उससे ये सुरक्षा होती है कि कामना को जन्म ही नहीं होता। एक बार कामना जन्म हो गई तो फिर वो तो बुद्धि को हर ही लेती है। आगे एक श्लोक में कहेंगे कि जब इंद्रियां, पीछे भी आया है कि इंद्रियां जब मन का साथ देने लगती हैं तो क्या होता है? इंद्रियों का मन जो है उसको खींच लेती है जब इंद्रियां। ये है ना, यदा सर्वत्र नहीं, क्या था ये? यत्तो ही कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः। यत्न करते हुए व्यक्ति बुद्धिमान हो, समझदार है, पढ़ा लिखा है, इंद्रियां प्रबंधनशील हैं, और जबरदस्ती, प्रसवम का अर्थ है जबरदस्ती, प्रसह्य मना हरंती, मन को खींच लेती हैं, और तानि सर्वाणि संयम में युक्त आसीत मत, उन सबको नियंत्रित करके। आगे आएगा, ये एक श्लोक है बहुत ही अच्छा। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनुविधि, 67 नंबर श्लोक है। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम इवाम भसी। इंद्रियां विषयों में विचरण करती है और मन इंद्रियों का साथी हो गया, बस फिर कोई चारा नहीं है। इंद्रियां विषय में गई, मन ने उनका साथ दे दिया, फिर तो बस तदस्य हरति प्रज्ञाम, बुद्धि भी फिर तो मन के हाथ में, बुद्धि को भी खींच लेगा। बुद्धि मानी जो हमने सुना है, ज्ञान जो पाया है, जो हमने अपनी गलतियों से भी सीखा है, सब कुछ नहीं, ये सब व्यर्थ हो जाता है।
ओम। तो ओम गुरु जी। हाँ जी। गुरु जी, आपने कहा कि मतलब काम काम के मूल में संकल्प है, तो संकल्प से कैसे हम बच सकते हैं? मतलब कोई भी अच्छा काम भी कुछ संकल्प तो करना ही रहता है ना गुरु जी। हम्म। संकल्प जो जिस कामना की बात कर रहे हैं ना, वो क्या है? एक तो इंद्रियों के विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। और कोई पद है, कोई सम्मान है, कोई लोगों में बड़ा बनने का कोई एक इरादा है कि मैं अपनी पहचान बनाऊं। इन सब का संकल्प करूंगा तो कामना तो फिर पैदा हो ही जाएगी। मुझे बड़ा बनना है, मुझे यशस्वी बनना है, ये महत्वाकांक्षाएं हम बहुत सारी बना लेते हैं। तो उन महत्वाकांक्षाओं के चलते फिर महत्वाकांक्षाएं यदि हमारे मन में आ रही हैं, तो उन महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कामनाएं अपना प्रबल रूप धारण कर लेती है। प्रबल रूप को काम कहा है। महत्वाकांक्षा का जो उसका जो संकल्प है उसका पूर्व रूप है, और काम उसका उत्तर रूप है। कोई हम कहीं पर अपने आप को प्रदर्शित करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं विशेष, अपने मैं भी कुछ हूँ, अपने अहंकार के पुष्टि के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो संकल्प उसका पूर्व रूप है और काम उसका उत्तर रूप है। काम का अर्थ है वो प्रबल इच्छा जो हमेशा हमारा पीछा करती रहती है कि इसको करना है, इसको करना है, कुछ भी हो जाए। तो उसका उसकी बात कही जा रही है। और बाकी तो संकल्प जो है ना, वो तो हम करते ही हैं कि मैं, ये भी एक संकल्प ही है कि मैं निसंकल्प हो जाऊं। निसंकल्प होने का संकल्प भी एक संकल्प है। तो निवृत्ति का संकल्प भी संकल्प है। केवल प्रवृत्ति का संकल्प नहीं, निवृत्ति के लिए भी संकल्प करते हैं ना। तो निवृत्ति का संकल्प, और अपने आप को संसार के विषयों से मैं अपने आप को बचा लूं और सहज रहूं, पूरा शांत रहूं, ये जो हम हमारे मन में जो भाव आते हैं वो सारे संकल्प के ही रूप हैं। और ये भाव भी जब हम बार बार इनको विचार करते हैं तो ये काम का रूप धारण कर लेते हैं। हमारी डिजायर हो जाते हैं, कीन डिजायर हो जाते हैं। और हमारी डिजायर उस तरह की हो जाती है तो बस फिर वो पूरी हो ही जाएगी। तो ये बात है समझ में शायद। जी जी गुरु जी। तो वेद में कहा ही है ना, शिव संकल्पम अस्तु, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। शिव संकल्प हमारे हो। शिव संकल्प कौन से हैं? अनासक्ति के संकल्प, भक्ति के संकल्प, शुभ कर्मों के संकल्प कि मेरा मेरी ऊर्जा किसी के काम आ जाए, ये भी एक संकल्प ही है। तो उस इस तरह के संकल्प जो है, जो निर्हम होने के संकल्प है, निर्मम होने के संकल्प, निर्दोष होने के संकल्प, निर्विकार होने के संकल्प, निर्भय होने का संकल्प, निर्वैर होने का संकल्प, सहज होने का संकल्प, समता में प्रतिष्ठित होने का संकल्प, राग द्वेष मुक्त होने का संकल्प, अविद्या मुक्त होने का संकल्प, ये संकल्पों को छोड़ने की बात नहीं है। सर्व संकल्प सन्यासी, ऐसा आएगा, एक शब्द आता है गीता में, सारे संकल्पों को छोड़ने वाला ज्ञानी होता है। सारे संकल्प माने लौकिक संकल्प, बड़े बनने के संकल्प, इंद्रिय विषयों के संकल्प, किसी को जीतने के संकल्प, किसी को धूल चटाने के संकल्प, ऐसे बहुत सारे संकल्प हैं। अगर इसको धूल चटा करके मानूंगा, देखता हूँ ये कहाँ तक क्या करता है ये। तो इस तरह के संकल्प जो हैं वो तो बाधक हैं।
तो इस और तरह से। गुरु जी आपने अभी कहा कि मन इंद्रियों का इंद्रियां विषयों में हो जाती है और मन उनका साथ दे देता है। मतलब हम अपनी बुद्धि को बिठाए रखते हैं। बुद्धि जो बुद्धि ने निर्णय देखना होता है वो, उसमें हम अपना प्रमाद कर देते हैं, तब मन अपने उनके साथ लग जाता है। ऐसी सिचुएशन होती है। मतलब हाँ, हम कहाँ प्रमाद तो गलती होता करते ही हैं जहां है। मन मन साथ में चला जाता है, उनके कहाँ गलती करते इंद्रियां जब विषय सामने आते हैं तो इंद्रियां सहज रूप से विषयों के साथ जुड़ जाती हैं, और मन प्रमाद कर बैठा। मन ने उनका साथ दे दिया कि हाँ बढ़िया काम, बढ़िया चीजें हैं ये तो। एक बार मन साथ दे दिया मन ने, फिर वो जो सुना सुनाया ज्ञान विज्ञान है ना, सब एक तरफ हो जाता है। ना बुद्धि का प्रमाद करने के कारण मन ने साथ दे दिया, ऐसा कहेंगे गुरु जी? नहीं, अब प्रमाद तो बुद्धि ने, बुद्धि तो देखने वाली, निर्णय करने वाली है। मन है प्रमाद और अप्रमाद में रहने, मन का है धर्म। नहीं, विषयों के साथ जाना है क्या? नहीं, बुद्धि निश्चय नहीं करती गुरु जी? नहीं, बुद्धि तो निश्चय मात्र करती है। मन जो है वो प्रमाद करता है, जो विषय इंद्रियों के साथ हो गया, और मन इंद्रियों के साथ हो गया तो फिर बुद्धि तो आ ही जाएगी। बुद्धि कुछ नहीं कर पाएगी फिर। अभी भी मैं वो ये सीरीज समझा नहीं गुरु जी। इंद्रियों में अभी विषय फिर आ समझ गए। लीजिए एक बार, फिर समझ लीजिए कि इंद्रियां विषयों में जाती हैं, और इंद्रियां विषयों में जाती हैं तो मन भी उनके साथ चला जाता है मन के प्रमाद के कारण। और मन का प्रमाद हो गया और इंद्रियों के साथ हो गया एक बार, फिर बुद्धि का ज्ञान विज्ञान नष्ट हो जाता है। ये तो तो तीसरे अध्याय में भी एक जगह ये आएगा कि केन प्रयुक्तो मत केन प्रयुक्तो पापम चरते पुरुष अनिच्छन विवार्ष्णेय बलादि नियोजिता। ऐसी कौन सी चीज है कि जैसे जबरदस्ती लगा दिया जाता है किसी काम को करने में? बलादि नियोजिता, पकड़ करके जैसे लगा दिया कि तू हट यार, तेरे को मैं कह देते हैं ना, तेरे को ठोकूंगा यदि तू यहाँ से हट गया तो, तो हरियाणा के लोग। गुरु जी तो यही मैं जाना। बलादिव मन नियोजिता कहा है ना। नहीं, मतलब मन ने ये कौन सा प्रमाद कर दिया जो मन उनके साथ हो गया? मन ने क्या डिसाइड करना था? मन कोई डिसाइड नहीं करता है, मन तो बस भावनाओं का वेग है। अच्छी जगह लग गया है तो अच्छा है, और गलत जगह लग गया तो गलत जगह हो गया। मन में संकल्प आते हैं, बुद्धि दिखाती है, निश्चय करती है कि ये कल्याणकारी है, ये कष्टदायक है। तो बुद्धि, जब मन इंद्रियों का साथ हो जाता है ना, तब बुद्धि जो डिसाइड करने वाली है, निर्णय देने वाली है, बुद्धि जो हमारे को समझा हमारे सामने रखती है, बड़ा अच्छी अच्छी चीजें रखती है, वो सब गायब हो जाती है। शास्त्र में क्या लिखा है उसके साथ अपना अंदर जो होता है उसको भी थोड़ा सा कोशिश करेंगे समझने की। जी हमारे जी। अंदर क्या कुछ घटित होता है वही, मैं तो वही रख रहा हूं कि एक बार इंद्रियां विषयों में गई और मन ने उसका साथ दे दिया। शास्त्र भी यही कह रहा है, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनुविधीयते, 67 नंबर श्लोक में। एक बार मन उनके पीछे चल पड़ा, तदस्य हरति प्रज्ञान। तो वो मन जो इंद्रियों के साथ जा रहा है ना, वो बुद्धि को भी गया, तुम भी आ जाओ इधर ही, तुम क्या कर रही हो, तुम भी हमारे साथ आ जाओ, इसमें हमें सुख दिखाओ। तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्निवा नावम इवाम बसी, जैसे जल के भीतर नौका होती है और वायु खींच लेती है ना नौका को, ऐसे ही मन बुद्धि को खींच लेता है। वायु स्थानीय मन है और नौका स्थानीय बुद्धि है। गुरु जी मैं ये समझने की प्रयास कर रहा हूँ कि मन ने क्या प्रमाद कर दिया, क्यों प्रमाद किया? क्या बुद्धि मतलब प्रमाद का तो इंद्रियों का जो आकर्षण है ना, इंद्रिय बताया ना इसमें, इंद्रियों के विषयों में जो वो है ना विचरण, जी जी।
श्लोक में ही कह रखा है, मैं तो क्या बताऊंगा। इंद्रियां जब विषयों में विचरण करती हैं तो मन उनका साथ दे देता है। तो प्रमाद यही से हुआ है, इंद्रियां विषयों में विचरण करने लगी, उनका सुहावना लगने लगे वो विषय इंद्रियों को। और मन उस उस सुहावने में मन सजग नहीं था। हाँ, मन ने भी समर्थन कर दिया कि हाँ है तो सुहावने, बढ़िया है, ये तो बहुत ही, ऐसे विषय कहाँ मिलेंगे, ये जीवन ही बेकार, ऐसे ऐसे तर्क देता है आदमी। जीवन में जब अज्ञान बहुल होता है ना, अरे कुछ करके ही नहीं देखा तो आना ही बेकार है इस धरती पर। तो है। वही मैं गुरुजी, वही मैं जो मन ने प्रमाद किया, क्योंकि जो ज्ञान का सोर्स तो बुद्धि है, बुद्धि ने प्रमाद कर दिया कि भाई ये विश्व में नहीं घुसना, तो इसलिए मन तो उधर की तरफ डोल गया। मैं ये सोच रहा हूँ कि बुद्धि इनमें बुद्धि शास्त्र में क्या कहा है वो सोच लें हम। नहीं, वो तो सोच तो लें गुरु जी, वो शास्त्र में क्यों कहा है वो उसी को जानने के प्रयास कर रहे हैं ना गुरु जी। नहीं, पहले शास्त्र में जो कहा है वो तो स्पष्ट हो, क्या हाँ कहा वो है। तो, ना वो तो मुझे स्पष्ट है गुरु जी, हाँ, क्या कहा है कि कि इंद्रियां इंद्रियां विषयों में जाती हैं। जाती है क्यों अगर, जाती हैं पूछेंगे तो, उनके लावण्य के कारण जाती हैं, हाँ उनके सौंदर्य के प्रभावित होकर जाती हैं, उनमें जी, सुख दर्शन के कारण जाती हैं। ये हाँ सुख दर्शन के कारण जाती हैं, और उसमें प्रमाद मन, मन का प्रमाद ये होता है कि इंद्रियों में जो सुख दर्शन, सुख बुद्धि है ना, मन साथ दे दिया। सजगता में मन रहे तो साथ नहीं देगा, साथ नहीं देगा तो बुद्धि भी दिखाती रहेगी कि हाँ ये तो नाश की जड़ है, ये इंद्रियां विषयों में जो खींच रही हैं। तो सजगता में मन रहेगा गुरु जी कि सजगता में बुद्धि रहेगी? मन रहेगा, और मन रहेगा तो फिर बुद्धि भी रहेगी। जी, सजगता का काम मन का है ना कि बुद्धि का है? नहीं, मन भी रहेगा, बुद्धि भी रहेगी। बुद्धि तो निर्णय देगी, पर मूल बात मन की है, मन रहेगा। जी जी, जी गुरु जी। बुद्धि निर्णय देगी और ये कहेगी, मन यदि सजग है तो बुद्धि ये कहेगी कि इनको, ये नाश की जड़ है, इंद्रियां जो विषयों में जा रही हैं। बुद्धि ये निर्णय देगी कि और मेरा मन सब का, कुछ लुट जाएगा। गुरु जी मन का प्रमाद क्यों है? अज्ञान के इंद्रियों कारण? के इंद्रियों के सुहावनेपन से हम प्रभावित होते हैं। इंद्रियों के जो आकर्षण है वो हमें प्रभावित करते हैं। और प्रमाद तो बेहोशी है। मन वो हो गया, प्रमादी हो गया, तो इसका मतलब अपनी उस सजगता से डिग गया, तो बस उसके अंदर उसका साथ दे दिया इंद्रियों का। इंद्रियों का साथ देते ही फिर मन, जैसे वायु नौका, मन बुद्धि, ऐसे देखिए, उधर वायु नौका को खींचती है, इधर मन बुद्धि को खींचता है। तो गुरु जी जो, शास्त्र के अनुसार बहुत जल्दी समझ में आता है, मैं तो ये कह रहा हूं। नहीं वो शास्त्र शास्त्र में के अनुसार तो समझ गया मैं गुरु जी। अब ये है कि जो इंद्रियां हैं, ज्ञानी और अज्ञानी की दोनों की सेम है, वो सेम तो है, पर विश्व में कार्य जाती हैं। संहिता के कारण उसका जो ज्ञान है उसको ये दिखाता रहता है। महर्षि दयानंद को, रमन महर्षि को, उनका मन ऐसा एकदम वो है, सावधान है कि इंद्रियां किन्हीं विषयों को देखती हैं तो मन कभी भी उनका इंद्रियों का के साथ नहीं होता। और जब साथ नहीं होता तो बुद्धि में जो ज्ञान, दिव्य ज्ञान है, वो हमेशा प्रकाशित रहता है। जी जी, तो अशुद्ध मन के कारण मन उधर की तरफ चला जाता है, गुरु जी यही कहेंगे? आप अशुद्ध कहिए ये तो सही बात है, आप उसको प्रमाद युक्त कहिए,
आप जी। उसको बेहोश कहिए, बेहोश मन, अशुद्ध मन, उसमें इंद्रिय सुखों में राग दिखाई दे रहा है, लावण्य दिखाई दे रहा है। महर्षि दयानंद को नहीं दिखाई देता, तो रमन इस महर्षि। परमादि मन को ठीक कैसे करेंगे गुरु जी? वो तो इन्होंने बताया ना, आगे बता रहे हैं धीरे धीरे। जी जी। जी आगे गुरु जी। दिखाएंगे, 64 अगले श्लोक में वही बताएंगे। जी गुरु जी। ओ। तो ये इन सब में हम कहाँ है? मन, इंद्रिया, बुद्धि, तो हम मन ही है। नहीं नहीं, हम तो आत्मा है। आत्मा की उपस्थिति में ये सारा तंत्र घूमता है। जैसे जैसे हमारे पास ज्ञान होता है, संस्कार होते हैं, वैसे वैसे। और ये पुरुषार्थ साध्य कार्य है। हमारा मन जो है ना, प्रमाद रहित हो, इसमें पुरुषार्थ लगता है। इसमें संसार के जो भोग होते हैं वो तो प्रारब्ध से मिलते हैं, और योग पुरुषार्थ से मिलता है, प्रारब्ध से नहीं मिलता। हाँ, उपनिषद है ईशोपनिषद, मेरे को सुनाई नहीं। ईशोपनिषद, हाँ, उसमें कहा गया है कि ईशावास्यम ब्रह्म स्वरूप, यानी कि ये जो पूरा का पूरा जगत है, सारा का सारा भगवान से व्याप्त है। हाँ, कहा है। और जब ये सारा जगत भगवान से व्याप्त है, तो मेरा मन भी जगत में आता है, बुद्धि भी जगत में आता है, बुद्धि भी जगत में आती है, तो और इंद्रिय विषय भी जगत में आते हैं। ये जो संसार के जो भोग है, फिर इन भोग को भोगने से दुख कैसे मिलता है? जब हम ये घोषणा कर रहे हैं कि सारा का सारा जगत भगवान से व्याप्त है, तो इनका भोग करने से मेरा दुख कैसे मिल सकता है? भोग करने से दुख क्यों आता है? हाँ, मिलता क्यों है, बता। हाँ, दुख तो आता है। इनका प्रश्न ये है कि भगवान जब सर्वत्र व्यापक है, भगवान सच्चिदानंद है, तो फिर हमारा मन, हमारे शरीर, इंद्रियां, प्राण और बाह्य जगत, विषय, सब कुछ जब भगवान से व्याप्त है, सच्चिदानंद से व्याप्त है, तो सच्चिदानंद से व्याप्त होते हुए ये दुख कहाँ से आ जाता है? सच्चिदानंद से विमुख हो जाते हैं, इसलिए आ जाता है। सच्चिदानंद के हम सम्मुख रहे, अभिमुख रहे, तो फिर दुख कहाँ आता है? विमुख हो जाएंगे तो फिर तो आएगा। व्याप्त होते हुए भी, जैसे कि यहाँ घर में पैसे गड़े हुए रखे हों और हमें पता नहीं एक बार तो, और हम उससे दूसरी तरफ हों, पता नहीं तो भी तो हम निर्धनता का दुख भेज झेलेंगे। सच्चिदानंद, ये जो, ये तो सुना हुआ ज्ञान है कि सच्चिदानंद सब जगह है। ये हमारे एक्सपीरियंस में है क्या? सच्चिदानंद सर्वत्र है, कारण सब जगह कोई चीज अछूती नहीं है सच्चिदानंद से। ये हमारा एक्सपीरियंस है या दूसरे के कही हुई बात को दोहरा रहे हैं हम? आप बताओ, ऐसे सोच करके बताओ कि दूसरे की कही हुई बातों को दोहरा रहे हैं या हमारे एक्सपीरियंस में भी आ गई, और एक्सपीरियंस में ना आओ, क्या हमने इसको पूरा मान लिया है मान्यता में? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे हमारे ऋषि ऋषि तो कह रहे हैं कि सारा का सारा जगत, ये वो तो दिखा रहे हैं, पर तो मतलब दो दो चीजें होती है, एक ज्ञान होता है, एक मान्यता होती है। अरे दोनों भी यदि अधूरी हैं तो क्या होगा फिर? ये अनुभव भी नहीं है कि सच्चिदानंद सर्वत्र है, ये किसी के वाक्य को दोहराने से अनुभव थोड़ी कहेंगे। किसी ऋषि के वचन को दोहराना नाम अनुभव नहीं है ना। मेरा मूल प्रश्न ये नहीं है, मेरा मूल प्रश्न ये है कि जब ये संसार भगवान के द्वारा बनाया गया है या फिर ईश से व्याप्त है, तो इस संसार के जो विषय हैं वो कैसे हेय हो सकते हैं? नहीं, वे संसार के विषय तो है नहीं है, उनमें आसक्ति है ना, ऐसा कह रहे हैं बार बार। तेन त्यक्तेन भुंजी था, वहां पर भी मंत्र में ये कहा है। वहां पर विषयों को है नहीं बताते, विषयों में जो आसक्ति है वो तो है, गीता में बार बार आया है कि आसक्ति है आसक्ति। आगे ये यही श्लोक कह रहे हैं, अगला श्लोक यही है
कि दुनिया में जितने भी विषय हैं इनको राग द्वेष मुक्त होकर के यदि हम ग्रहण करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। पर ये कहना अलग है, राग द्वेष युक्त, राग द्वेष मुक्त होकर के विषयों को गहन ग्रहण करना। श्री कृष्ण जैसा बनना पड़ेगा फिर तो, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी और सब चीजों से मुक्त है, इंद्रियों से भी मुक्त है वो। तो फिर आज गुरु जी ये जो सांसारिक लक्षण बनाते हैं तो बनाने में तो बुराई है भी नहीं। क्यों बनाया है? क्यों बनाया है संसार? वही तो प्रगति करने के लिए। हाँ, तो प्रगति इस रूप में होती है ना कि इसमें से, दुख में से गुजरते हुए दिमाग ठीक हो जाए, बुद्धि ठीक हो जाए कि भाई इन विषयों में कुछ नहीं है। संसार तो बनाया है प्रगति के लिए। प्रगति किस रूप में प्रगति होगी? बार बार दुख के हैमर हमारे ऊपर पड़ेंगे तो लोहा बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो टेढ़ा मेढ़ा है ना लोहा, दुख के हैमर पड़ेंगे ना तो ठीक हो जाएगा। ये तो भाई, ये जो है ना, ये तो ठीक नहीं है तेरी सोच कि इनको भोग ले, जितना भोगा जाए गलत तरीके से, ठीक तरीके से, जैसे भी हो भोग लो भोगों को। तो ये जो अशुद्ध दृष्टि है, इसको, इसमें से गुजरते हुए जब हम गलत रास्ते से जाएंगे तो कहीं कांटे, कहीं छिलेंगे, कहीं अटकेंगे, लोहू लुहान होंगे, तो फिर बुद्धि ठीक हो जाएगी ना कि भाई ये रास्ता ठीक नहीं है। पर गुरु जी अभी तक मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मुझे ऐसा नहीं है कि भोगों को भोगने से दुख मिल रहा है, बल्कि भोगों को ना भोगने की वजह से दुख मिल रहा है। भोग ना भोगने से दुख मिलता है? भोगों को ना भोगने की वजह से। वो तो रस है ना, भोगों का रस भी अंदर छिपा हुआ पड़ा है। हाँ, हो सकता इंद्रिय विषयों का रस तो अंदर है ना। और रस जो है नहीं भोगेंगे तो उसको शोक कहते हैं। इरिटेशन तो होगा वो, एक तो मोह होता है, एक शोक होता है। तो इंद्रिय विषयों को नहीं भोगेंगे तो शोक पैदा हो जाएगा, अरति हो जाएगी। अरति का क्या अर्थ होता है? वो झुंझलाहट होगी, अंदर अंदर बेचैनी होगी, और मन तो चाहता है कि भोगूं, और समाज के ऐसे बंधन हैं और अपनी भी अक्षमताएं हैं, अपने पास भी वो है नहीं, कैसे भोगूं? ये सिनर्जी नहीं है, हार्मनी नहीं है। हार्मनी नहीं होती है। हमारा जो ज्ञान होता है, सुना हुआ ज्ञान, एक्सपीरियंस नॉलेज, और सुना हुआ ज्ञान और अनुमित ज्ञान और जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, उस ज्ञान में और हमारा जो हमारा मन का और बुद्धि का जो वेग है, उसमें वो नहीं होती है, सिनर्जी नहीं, हार्मनी नहीं। हार्मनी, सिनर्जी दो शब्द बोले जाते हैं। और गहरे उसको संतुलन को सिनर्जी शब्द से कहते हैं। थोड़ा कम लेवल का तो हारमोनी कहते हैं। हारमोनी भी बहुत ऊंची चीज है। हारमोनियम हारमोनी से तो बना है, देखो कैसे स्वर आपस में एक दूसरे के साथ मिल करके गाना गाते हैं। हारमोनी होने पर गाना निकलेगा। और जो न जानने वाले का दे दीजिए, फिर हारमोनी थोड़ी चलेगी, फिर तो कुछ कुछ स्वर निकलते हैं, गाना नहीं निकलता। तो हमारे मन और इंद्रियों में विषमता है, हार्मनी नहीं है। सिनर्जी यदि आ जाए, हार्मनी आ जाए, तब तो ठीक ही है, होती नहीं है। तो भोगों को भोगने से तो दुख मिलता ही है, उसमें तो कोई बात नहीं। पर सुख अवस्था में भी उनमें कोई दुख है, ये बुद्धि कितने लोगों की बनेगी? जब भोग हमको सुख दे रहे हैं, पदार्थ, संबंध, रिलेशन, वस्तुएं, ये जितने भी दुनिया की चीजें हैं, वो हमें सुख मिल रहा है उनसे। उस सुख अवस्था में भी दुख का दर्शन कोई बिरला ज्ञानी कर पाता है, ऐसे लिखा है योग दर्शन में। सुखावस्थायाम अपि तद प्रतिकूलात्मकम दुखम योगिनम एव क्लिश्नाति नेतरम नेतरम प्रतिपत्तारम। ये पंक्ति बोली मैंने व्यासवासी की। सुख अवस्था में भी
ये जो संसार के विषय हैं वो सुख अवस्था में भी योगिनमेव क्लिश्नन्ति, ते विषया योगिनमेव क्लिश्नन्ति नेतरम प्रतिपत्तारः। कोई दूसरा बोद्धा है, प्रतिपत्ता है, उसको ये कष्ट कैसे नहीं देंगे। पर गुरु जी जैसे हम विषयों का भोग करते हैं? हम जैसे विषयों का भोग करते हैं तो उससे दुख कैसे मिलता है? अब जैसे ये किताब है, विषया आपात रम्या विषया पर्यंत परिताप न, उनमें आसक्ति बढ़ जाती है। उसमें लिखा है ना कि नहीं भोगाभ्यासेन इंद्रियाणाम वैतृष्ण्यम कर्तुम शक्यम। इंद्रिया भोगाभ्यास के द्वारा इंद्रियों को वितृष्ण नहीं किया जाता है। जब हम भोग भोगते हैं तो हमारी शक्ति का तो ह्रास होता है और इंद्रियों में कुशलता बढ़ती जाती है। दो काम होते हैं, शक्ति, भोगने की शक्ति तो कम होती जाएगी। जैसे हम भोजन कर रहे हैं, भोगने की शक्ति तो जो शुरू में हमारी भोजन करने की शक्ति होती है ना, बड़ा अच्छा लगता है भोजन, वो शक्ति जो है कम होती जाती है और लालसा बढ़ती जाती है। उस समय तो नहीं बढ़ती, एक सैचुरेट पॉइंट आ जाता है, लेकिन सायकाल फिर वैसा ही हो जाता है, अगले दिन फिर वैसा ही हो जाएगा। नहीं भोगाभ्यासेन इंद्रियाणाम वैतृष्ण्यम कर्तुम शक्यम भोगाभ्यासम अनु विवर्धन्ते रागा कौशलम च इंद्रियाणाम। भोगाभ्यास के पीछे पीछे राग जो आसक्ति है वो बढ़ती जाती है और इंद्रियों में भी कुशलता बढ़ती जाती है। इंद्रियां और सुपीरियर सुख को चाहती हैं, जो पहले वाला था ना उससे ज्यादा सुपीरियर चाहिए, ज्यादा कांस्टेंट चाहिए, ज्यादा निरंतर चाहिए, और वो होता नहीं है। हम भोजन करते हैं, आधा घंटे में ही हमारे को वो समाप्त हो जाता है। जो हमारी पहले स्थिति थी वो नहीं रहती है, आधा घंटे में छिक जाते हैं बिल्कुल, फिर चाहते ही नहीं है। तो हमारी मांग तो ये है कि हमेशा सुखी रहें, इस कमरे में भी, उस कमरे में भी, प्रातः काल भी, दोपहर भी, सायकाल भी। मूल मांग हमारी ऐसी है, वो होती नहीं पूर्ति, तो इसलिए दुख होता है ना। परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख। भोगों को जब हम अर्जित कर रहे हैं तो कितने कष्ट होते हैं, हम अर्जन में भी कितनी शक्ति हमें लगानी पड़ती है, उसमें उसको हम ताप दुख समझ सकते हैं। और परिणाम में भी दुख होते हैं, ये जो भोग हैं परिणाम में दुखदायी होते हैं, संस्कार दुख हैं, गुण वृत्ति विरोध। एक समय जो हमें सात्विक अवस्था में जो हमें चीजें दिखाई देती हैं वो राजसिक अवस्था में बिल्कुल अलग प्रकार की दिखाई देगी। हमारे मन में तीन गुणों का प्रवाह बदलता बदलता रहता है, तो राजसिक अवस्था में जो है वो अलग चीजें दिखाई देती है, सात्विक अवस्था में अलग दिखाई देती है। व्यक्ति का एक्सपीरियंस यही बताता है कि एक चीज बिल्कुल मैं उसको हीन समझता हूँ, दूसरे समय उसके लिए लालायित होता हूँ। वो गुणों का चक्र है। तो प्रार्थना के द्वारा, अपने ज्ञान का आदर के द्वारा हम निरंतर शिव संकल्पों में रहें, ये तो हमारा अभिष्ट है। पर प्रमाद और बेहोशी मन जो है प्रमाद कर बैठता है, बेहोश हो जाता है, तो फिर वो होता नहीं, वो जो हम चाहते हैं वो होता नहीं, जो होता है वो भाता नहीं, जो भाता है वो रहता नहीं। दुख का दुख, कोरे के कोरे, खाली के खाली रहते हैं। कोई भी व्यक्ति, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसकी कोई इच्छा पूरी नहीं। तो कोई इच्छा पूरी हो जाती है, वो हमें उकसाती रहती है दूसरी इच्छा पूरी करने के लिए। और समझ ऐसी बनी नहीं कि भाई कामनाओं की निवृत्ति और कामनाओं की पूर्ति, इसमें कामनाओं की निवृत्ति वाला जो रास्ता है वो ज्यादा निरापद है, पर हम उस निरापद रास्ते को नहीं चुनते, कामनाओं की पूर्ति वाले रास्ते को चुनते हैं, और फिर वो पूरा होना नहीं है। और गुरु जी यदि निवृत्ति का मार्ग चुन लिया तो फिर तो संसार का अभाव हो जाएगा। संसार का अभाव, नहीं,
उसी व्यक्ति चुनने वाले के प्रति होगा। कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अनष्टम तदन्य साधारणत्वात्। जो कृतार्थ पुरुष है संसार का अभाव उसी के लिए होगा, बाकी के लिए थोड़ी होगा। बाकी तो चलते रहेंगे। और आप यूं कहो कि सारे ही यदि कर देंगे तो संसार का अभाव हो जाएगा, ये तो बिल्कुल अति प्रश्न है। नहीं, संसाधनों का, हैं? यदि निवृत्ति का मार्ग अपनाया जाए तो फिर स्वयं के पास संसाधनों का अभाव हो जाएगा ना। सुख साधनों का अभाव, संसाधनों संसाधनों का अभाव, संसाधनों का अभाव हो जाएगा यदि निवृत्ति का मार्ग चुनेंगे। निवृत्ति का मार्ग चुनेगा जब इच्छा ही नहीं है तो साधन बड़े पड़े रहो, हम क्यों उसके पीछे भागेंगे। सारा बाजार वस्तुओं से भरा पड़ा है, हमारी इच्छा ही ना हो, हमारी असमर्थता के कारण हम नई चीजें खरीदते हैं, वो एक पक्ष है। हमें हमें जरूरत ही नहीं है इसलिए नहीं खरीदते, दूसरा बिंदु है। तो साधनों का अभाव कहाँ हो जाएगा, हमें जरूरत ही नहीं रहेगी निवृत्ति अपना ली तो। है निवृत्ति अपना ली तो फिर कहाँ उसको कितना भी, वो उसकी कहानी आती है ना, चक्रवर्ती, वो जो विदेश से आया था ना सिकंदर, तो एक महात्मा उसने उसके गुरु ने कहा था कि भारत से आओ तो किसी महापुरुष को साथ लेकर के आना। तो उसने पता किया कि कोई महापुरुष है, या बोले हाँ उधर है, एक जंगल में रहते हैं। तो बोले कि उनको जाओ बुलाओ कि सिकंदर आपको बुलाते हैं। तो उसने सहज रूप से कह दिया, बोले नहीं सिकंदर को जरूरत है तो आ सकते हैं यहाँ, मेरे को तो वहाँ आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने तो ऐसे पहली बार सुना कि मेरे को भी ऐसा कोई सुना सकता है। तो ऐसा कोई जबरदस्त व्यक्ति है तो फिर जाकर देखना चाहिए। वो जाकर देखे कि आपको उसने जो सेवक भेजा था उससे ये कहलवाया था कि आपको जितना धन वैभव जो कुछ चाहिए सब मिलेगा और आपको सब पूर्ति कर देंगे। तो बातें कर रहे थे, बोल मेरे को तो कुछ चाहिए नहीं, बस इतना ही है, थोड़ा धूप आ रही है तो आने दो, बस एक तरफ थोड़ा आप खड़े हो सकते हैं और ये सूरज की जो धूप आ रही है ना, इतनी बस चाहत है, अपने को और कोई चाहत नहीं है। तो बोले बहुत पैसा मिलेगा, सम्मान मिलेगा, बोले कुछ नहीं, इसकी जरूरत ही नहीं है। फिर वो सुनाया और वापिस आए तो फिर सिकंदर स्वयं गया। तो सिकंदर से भी वही बातें की उसने, तो जरूरत नहीं है मेरे को तो किसी भी प्रकार की, आप मेरे साथ चलो और ऐसे ऐसे नहीं, मेरे को आवश्यकता ही नहीं है, पूर्ण तृप्त हूं मैं तो ऐसे कुछ कुछ तो है ही दुनिया में जिनको सत्य उपलब्ध हो गया है, सारे प्रलोभनों से मुक्त हो गए, भय से मुक्त हो गए, सारे लोभ लालच से ऊपर उठ गए, क्रोध से ऊपर उठ गए, ईर्ष्या द्वेष मोह से ऊपर उठ गए। कुछ कुछ तो होते ही हैं सारे, इस समय भी हैं, पहले भी थे, आगे भी होंगे। पर ये सब विचार करने की चीजें हैं धीरे धीरे। देखिए हम ये पढ़ रहे थे, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस तेषु उपजायते। उपजायते क्रियापद कर्तृवाच्य का है और कर्मवाच्य में भी ऐसे ही बनेगा। विषयान ध्यायतः पुंसा तेषु विषयेषु संगेन उपजन्यते। संग उपजायते, संग पैदा हो जाता है, आसक्त्या उपजन्यते, संगात संजायते कामा, संगात कामेन संजन्यते, कामात क्रोधेन अभिजन्यते। ये कर्तृवाच्य के वाक्य सारे, और कर्तृवाच्य से मैं भाववाच्य में बदल रहा हूं, अभिजन्यते। उपजायते कर्तृवाच्य का है ना, और उपजायते उपजन्यते दो प्रयोग बनते हैं कर्मवाच्य में। तो आप इसको यूं भी बोल सकते हो, संगेन तेषु उपजायते, संगात संजायते कामेन, कामात क्रोधेन अभिजायते, ये भी बोल सकते हो।
क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोधात् सम्मोहेन भूयते, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमेण भूयते, भूयते क्रिया जाएगी भवती का, स्मृति विभ्रमेण भूयते, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाश, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, बुद्धिनाशेन भूयते या बुद्धिनाशेन जन्यते, बुद्धिनाश हो जाता है, बुद्धिनाशात् प्रणश्यते सर्वम, प्रणश्यति कर्तृवाच्य, प्रणश्यते भाववाच्य। ठीक है, सब अनर्थों का ये मूल हुआ। तो मन में हमारे जो प्रमाद आता है उसको कैसे हम बुद्धि हमारी स्वस्थ रहे और इंद्रियां विषयों से वो ना हो, इंद्रियां विषयों में फंसे नहीं, मन भी उसमें रस ना ले, कैसे हो सकता है ये? तो कहते हैं, देखो एक दो श्लोक यहाँ पर दिए हैं, 3 श्लोक। राग द्वेष वियुक्त स्तु विषयान इंद्रियैश्च चरणात्मवश्यैर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। राग द्वेष वियुक्त होकर के जब विषयों का इंद्रियों के द्वारा सेवन किया जाता है और आत्माधीन होती हैं ये इंद्रियां, तो फिर विधेयात्मा व्यक्ति को प्रसाद मिलता है, प्रसन्नता मिलती है, निर्मलता मिलती है। विधेयात्मा का अर्थ है वशीभूत है उसका अंतःकरण, जिसका वशीभूत है अंतःकरण जिसका, उसको विधेय आत्मा कहते हैं। उस विधेय आत्मा व्यक्ति को क्या होता है? प्रसादम अधिगच्छति। प्रसाद मानी प्रसन्नता, स्वस्थता, अपने मन का, बुद्धि का, इंद्रियों का, वो है ना, आत्म समदोषा समाग्निश्चय सम धातु मल क्रिया। कुछ स्थूल शरीर की स्वस्थता होती है और आंतरिक सूक्ष्म शरीर की स्वस्थता होती है। तो ये प्रसादम अधिगच्छति मानी आंतरिक जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है। आत्मवश्यई दे राग द्वेष वियुक्त इंद्रियई विषयांचरण आत्मवश्यई विधेयात्मना प्रसाद अधिगम्यते। विधेयात्मना वश्यात्मना, जिसका अंतःकरण, यहाँ पर आत्मा शब्द अंतःकरण का वाचक है, विधेयात्मा के द्वारा वो जो इच्छा से विधेय है आत्मा अंतःकरण जिसका, वो प्रसाद को प्राप्त हो जाता है, मानी प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है, स्वास्थ्य को प्राप्त हो जाता है। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरशु। हाँ, तो ये शेखर जी का प्रश्न मिल गया होगा कि हमको पुरुषार्थ, एक जगह कहा भी है, आगे 3रे अध्याय में कहा है कि भाई हमारा निग्रह क्या करेगा, ये तो सारा का सारा हम जो हमारे उसमें तकदीर में है वही होना है, भाग्य में है वही है ना, प्रारब्ध में जो है वही, ये विधाता ने जो लकीर खींच दी ना, उसको कौन मिटा सकता है? ऐसे आगे आ रहा है, स्वधर्मे निधनम से या पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में तो मर जाना भी अच्छा है, पर धर्म बड़ा भयावह है, ये सब कहा है। तो वहां पर एक श्लोक ये भी कहा है कि आदमी को इतना प्रचंड पुरुषार्थ करना चाहिए कि वो राग द्वेष मुक्त होकर के और अपना जीवन को आगे बढ़ाए। इतना सावधान हो जाए व्यक्ति कि कहीं भी इस दुनिया में न राग हो न द्वेष हो। राग द्वेष क्यों होता है? हमारे को जहाँ सुख मिलता है उनमें राग होता है, जहाँ जहाँ दुख मिल रहा है वहाँ द्वेष होता है। जिसने हमारा अपमान किया, हमारी तरफ नहीं देखा, मुस्कराया भी नहीं, तो फिर वो हमारा मन भी द्वेष से भर जाता है उसके प्रति, हम भी उसको नहीं देखना चाहते। जिसके बिना, जो हमारे बिना नहीं रह सकता है, तो मैं क्यों ना रहूं उसके बिना, ऐसे सोचने लगता है मन कि भाई जब वो हमारे बिना जो रह सकता है तो मुझे भी उसके बिना रहना चाहिए। ये सब बातें यहाँ पर
कही प्रसादे सर्व दुखानाम हानिर्शुभ जायते। प्रसन्न अवस्था में सारे आध्यात्मिक आदि दुख विनाश हो जाते हैं। इस यति का प्रसादे सर्व दुखानाम हान्या अस्य यतेः उपजन्यते। प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसन्न चेतसो बुद्धि शीघ्रमेव पर्यवस्थीयते। प्रसन्न चेतसो ही आशु बुद्ध्या, आशु शीघ्रम कर्म क्रिया विशेषण, प्रसन्न चेतसो ही आशु शीघ्रम बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसन्न चेतसो बुद्धि, प्रसन्न चित्त वाले की जो बुद्धि है वो आशु कहते हैं शीघ्र ही पर्यवतिष्ठते, स्थिर हो जाती है। पर्यवस्थीयते ऐसा आएगा, पर्यवतिष्ठते को पर्यवस्थीयते। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य। थोड़ा सा श्लोक थोड़ा सा स्पष्ट करना पड़ेगा। कौन सा? प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते। हानिरस्योपजायते, जब सब ये कह रहे हैं सर्व दुखानां हानि जायते प्रसादे सति, ये पीछे पता है ना प्रसादम अधिगच्छति। ये जो 64वें श्लोक में कहा है ना, राग द्वेष से वियुक्त होकर के जब हम विषय सेवन करते हैं तो प्रसाद मिलता है। और प्रसादे प्राप्ते सति किम भवति, सर्व दुखानां हानिर उपजायते। प्रसादे प्राप्ते सति किम भवति, मन की प्रसन्नता मिल जाए तो क्या होगा, सारे दुखों की हानि हो जाएगी। और प्रसन्न चित्त वाले व्यक्ति की बुद्धि स्थिर हो जाती है। स्वामी शरणानंद जी कहते हैं नीरसता ही काम की जन्मभूमि है। नीरसता में काम पैदा होता है। ये भी श्लोक वैसे ही कह रहा है, प्रसन्न चेतसो बुद्धि, प्रसन्न चित्त वाले व्यक्ति की बुद्धि स्थिर हो जाती है। जिसकी बुद्धि प्रसन्न है ना, उसमें बुद्धि में जो उछल कूद है बंद हो जाती है। प्रसादे सर्व दुखानां हानि, प्रसादे सर्व दुखानां, प्रसादे प्राप्ते सति, ऐसा अध्ययन करेंगे। प्रसाद निर्मलता की प्राप्ति होने पर सब दुखों की हानि हो जाती है। प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, प्रसन्न चित्त वाले व्यक्ति की बुद्धि शीघ्र ही आशु पर्यवतिष्ठते, आशु जो है इधर जुड़ जाएगा, आशु मानी शीघ्र में पर्यवस्थीयते, बुद्धि पर्यवतिष्ठति। नास्ति बुद्धिरयुक्त से, जो अयुक्त व्यक्ति होता है ना, नास्ति माने न विद्यते न भवति, आत्मस्वरूप विषयक जो बुद्धि है अयुक्त व्यक्ति की, असमाहित अंतःकरण वाले व्यक्ति की नहीं होती है। जिसका अंतःकरण असमाहित है उस व्यक्ति की बुद्धि नहीं होती है। इसका तात्पर्य होता है कि आत्मस्वरूप विषयक जो बुद्धि है ना, आत्मस्वरूप विषयक बुद्धि नहीं होती है जो असमाहित अंतःकरण है। बुद्धि तो है पर बुद्धि नहीं होती, इसका अर्थ है आत्मस्वरूप विषयक बुद्धि नहीं होती है। आत्मस्वरूपाभिमुख बुद्धि, आत्मस्वरूप को विषय करने वाली बुद्धि, आत्मस्वरूप की तरफ झुकी हुई बुद्धि नहीं होती है। नास्ति बुद्धि अयुक्त से न च युक्त से भावना, और जो व्यक्ति अयुक्त है, जो अभी वो अयुक्त शब्द का अर्थ होता है असमाहित अंतःकरण वाला जो व्यक्ति है, उसके अंदर भावना नहीं होती, आत्मज्ञान का जो अभिनिवेश है वो नहीं रहता है। न चास्ति अयुक्त से भावना, अयुक्त व्यक्ति की भावना नहीं होती। भावना शब्द का अर्थ है यहाँ पर आत्मज्ञान का अभिनिवेश नहीं होता है। तो ये बात है यहाँ पर, नास्ति बुद्धिरयुक्त से, बुद्धि माने ज्ञान। जो अयुक्त है, असमाहित अंतःकरण वाला व्यक्ति है, उसमें ज्ञान नहीं ठहरता है। मन असमाहित है तो ज्ञान नहीं ठहरेगा। और न च अयुक्त से भावना, और जो व्यक्ति अयुक्त है, असमाहित है अंतःकरण उसका,
युक्त माने समाहित अंतःकरण, अयुक्त माने असमाहित अंतःकरण वाला व्यक्ति है, उसके अंदर भावना भी नहीं रहती। भावना का अर्थ है यहाँ पर, भावना का तात्पर्य है कि असमाहित अंतःकरण व्यक्ति के आत्मज्ञान का जो अभिनिवेश है उसको भावना कह रहे हैं। आत्मज्ञाने शब्दात आपाततो जाते, आत्मज्ञान शब्द से जब आपातता उत्पन्न हो जाता है, शब्द से का मतलब जैसे हम शास्त्र पढ़ रहे हैं और आत्मज्ञान हो गया कि अच्छा ऐसा 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 है, स्मृति संतान कारणम साक्षात्कारार्थम अभिनिवेशो भावना इति उच्यते। स्मृति का निरंतर बनाए रखना साक्षात्कारार्थम, साक्षात्कार के लिए जो हमारी आत्मस्मृति है, आत्म स्मृति के साक्षात्कार के लिए बनाए रखना, इसका नाम, उस बनाए रखने के लिए जो अभिनिवेश है, जो हमारा जो आंतरिक आग्रह है, उत्साह है, हमारे अंदर जो उत्साह है उसका नाम भावना है। तो असमाहित अंतःकरण की भावना नहीं होती है, उसका असमाहित व्यक्ति की भावना नहीं होती है। कैसे नहीं होती है? भावना नहीं होती है आत्मज्ञान के लिए, आत्मज्ञान के लिए उसको कोई उत्साह नहीं होता है। अभिनिवेश, उत्साह, आत्मज्ञान के लिए जो उत्साह है उसका नाम भावना है। और जो असमाहित अंतःकरण है उसके अंदर भावना नहीं होती है। न च युक्त से भावना, और अयुक्त व्यक्ति के अंदर ज्ञान भी नहीं होता है, भावना भी नहीं होती। भावना का मतलब उत्साह। जो अयुक्त व्यक्ति है उसके अंदर आत्मज्ञान के लिए जो उत्साह होना चाहिए वो नहीं होता है, और ज्ञान भी नहीं होता है। जो सुना हुआ जो ज्ञान है ना वो गायब हो जाता है। सुना हुआ जितना भी ज्ञान है उसको, तो इन्होंने कहा बुद्धि आत्मस्वरूप विषय, ये जो आत्मस्वरूप विषय ज्ञान है वो असमाहित अंतःकरण वाले का नहीं होता है। इतना ही पढ़ा लिखा हो, सुन रखा हो, असमाहित अंतःकरण यदि है तो उसके अंदर आत्मस्वरूप विषय बुद्धि, आत्मस्वरूप विषय ज्ञान नहीं होता है। आत्मस्वरूप का जो साफ दिखाने वाला जो ज्ञान, आत्मस्वरूप को दिखाने वाला जो निर्मल ज्ञान है वो नहीं होता है, और उसके अंदर भावना भी नहीं होती। दो चीजें मना कर दी कि बुद्धि भी नहीं होती, भावना भी नहीं होती, उत्साह भी नहीं होता है। मैं आत्मज्ञान को प्राप्त करूं, ये उत्साह भी नहीं होता है। नींद आने लगेगी थोड़ी देर में ही उनको, जो करोड़पति चारपति बनना चाहते हैं उनको बिठाओ, देख लो प्रयोग करके, उनके अंदर वो उत्साह भी नहीं होगा, और आत्मस्वरूप को विषय करने वाला जो ज्ञान है ना वो ज्ञान भी नहीं होगा। नास्ति बुद्धि युक्त से न च युक्त से भावना, कितना अच्छा लिखा है। और ये भावना शब्द का उत्साह अर्थ मेरे को आज ही दिमाग में आया, अभी बोलते बोलते। न च अयुक्त से भावना, उसके अंदर वो उत्साह नहीं होता है आत्मज्ञान को पाने के लिए कि मेरे को भी आत्मज्ञान मिल जाए, ऐसा उत्साह नहीं होता। और आत्मस्वरूप विषय जो ज्ञान होता है ना वो ज्ञान भी नहीं होता है। निश्चय अभावयता शांति, और जो जिसके अंदर उत्साह नहीं है, अभावयता व्यक्ति कौन होगा? जो भावना नहीं कर रहा है, तो फिर क्या होगा? अशांत से कुछ आत्मज्ञानाभिनिवेशम अकुर्वता, आत्मज्ञान का के लिए उत्साह जब नहीं होता है, आत्मज्ञान के लिए जब कोई उत्साह नहीं होता है तो शांति भी नहीं होती है। अशांत से कुतः सुखम, और जब अशांत व्यक्ति हो गया उसको सुख कहां से होगा? जैसे अभावयता शांति, आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए यदि किसी के अंदर उत्साह नहीं है तो उसको शांति भी नहीं मिलेगी, दुख ही होगा। और अशांत से कुतः सुखम, यहाँ भाष्यकार ने ये लिखा है कि अभावयता आत्मज्ञान अभिनिवेशम अकुर्वता, आत्मज्ञान का के लिए जो उत्साह है वो नहीं कर पाएगा तो शांति नहीं। अशांत से इंद्रियाणाम विषय सेवा तृष्णा तो निवृत्तिरिया, इंद्रियां जब विषय सेवन से निवृत्त हो जाती है ना उसका नाम शांति है। विषय सेवन से निवृत्त हो जाती हैं
तत्सुखम, उसका नाम ही सुख है। न विषय विषया तृष्णा, विषय विषय तृष्णा सुख नहीं है। विषय को विषय करने वाली, विषय विषया, विषय को विषय करने वाली जो तृष्णा है वो सुख नहीं है। दुखम एव ही सा, कहते हैं वो तो दुख ही है, वो तृष्णा दुख रूप है। न तृष्णायाम सत्याम सुखस्य गंध मात्रम विपद्यते, भाष्यकार ये कह रहे हैं विचार से सारी चीजें उनको स्पष्ट हो रही है, एकदम साफ साफ दिखाई देता है कि तृष्णा में, तृष्णा यदि आदमी में हो गई तो सुख का गंध मात्र भी नहीं होगी। तृष्णा होने पर, तृष्णा यदि पीछे लग गई, सुख का नाम निशान नहीं बचेगा। और ये मैंने बता दिया 67वां श्लोक। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनुविधीयते, इंद्रियां जब विषयों में विचरण करती हैं और मन उनके पीछे लग जाता है, तदस्य हरति प्रज्ञाम, तो वो उसकी प्रज्ञा का हरण कर लेता है। जैसे वायु नौका को हरण कर लेती है, वायु स्थानीय कौन है? मन, और नौका स्थानीय बुद्धि है। तो जैसे वायु नौका को खींच लेते, जिस तरफ ले जाती उधर जाती है नौका। वायु जिधर चलेगी ना, नौका तो उधर ही चलेगी। ऐसे मन बुद्धि को खींच लेगा। मन तो वायु की तरह है, तो मन जिधर जाएगा उधर बुद्धि को जाना पड़ेगा। कितना ही पढ़ा लिखा हो, कितनी बुद्धि रखता हो, कोई मन की शक्ति क्या करेगी? मन, बुद्धि और उसके परे आत्मा है। हाँ, आत्मा में पहुंच गया कोई व्यक्ति तो फिर बुद्धि और मन और ये सब तिरस्कृत हो जाते हैं। जैसे सबसे पहले विषय हैं, फिर इंद्रियां हैं, फिर मन है, फिर बुद्धि है, फिर आत्मा। तो आत्मा जो है वहां पहुंच गया कोई व्यक्ति, तो इंद्रियां, विषय, इंद्रियां, मन, बुद्धि, इनकी ताकत फिर निरस्त हो जाती है। क्योंकि आत्मना विन्दते वीर्यम, आत्मा से वीर्य प्राप्त होता है, बल प्राप्त होता है। आत्मा का अर्थ है गहराई से, हमारी अस्तित्व की गहराई में बल है। मन बुद्धि के जो वेग हैं उनको संभालने वाला वो गहराई है, उसी में काम आता है। तो इन्होंने कहा इंद्रियां चरता यन मनोनुविधीयते, इंद्रियां विचरण कर रही हैं, मन उनके पीछे लग जाता है, वो प्रज्ञा का अपहरण कर लेता है। यन मनसानुविधीयते, मनसानुविधीयते तत् अस्य प्रज्ञा, तदस्य प्रज्ञा, तेन अस्य प्रज्ञा ह्रियते, तदस्य हरति प्रज्ञा, प्रज्ञा ह्रियते। वायुर्नावम इवाम्बसि, यथा वायु, वायुना नौ अंबसि ह्रियते, वायुना नौ अंबसि जले ह्रियते। तो पिछले वाले श्लोक का बना दिया था, नास्ति बुद्धि प्रसन्न चेतसो ही आसु बुद्धि, वो तो हो ही गया था। प्रसन्न चेतसो ही बुद्ध्या आसु पर्यवस्थीयते, नास्ति बुद्धि, अयुक्तस्य बुद्ध्या न भूयते, अयुक्तस्य भावनायापि न भूयते। और अभावयतः शांति, शांत्या न भूयते, अशांतस्य कतः कुतः सुखेन भूयेत, ऐसा आएगा। अशांत व्यक्ति को सुख कहां से हो सकता है? इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनसानुविधीयते तेन अस्य प्रज्ञा ह्रियते, वायुना यथा नौ अंबसि ह्रियते। यहाँ नावम नौ हो जाएगा, वायु वायुना हो जाएगा, वायुना नौ अंबसि ह्रियते। ये सब हो गया। ओम शांति शांति शांति।